आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पीएचपी में जो रिक्वेस्ट वेरिएबल होता है उसका यूज कैसे करना है यूजर से इनपुट लेने के लिए एचटीएमएल के फॉर्म के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए मैं नेटबीन्स आईडी का यूज कर रहा हूँ। उसमें मैंने एक अपना जो प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रिक्वेस्ट वेरिएबल रखा है। और फिर मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि एग्जाम जो है मेरा रनिंग में है और यहाँ पर मैंने एक्सप्लोरर बटन पे क्लिक किया। htdocs जो कि हमारा वेब डायरेक्टरी, उसके अंदर रिक्वेस्ट वेरिएबल करके ये फोल्डर बना है जिसके अंदर हमारी ये तीनों फाइल्स मौजूद है, 2 PHP की, एक CSS की, जो कि हमने यहाँ पे बनाया है। और यहीं से जो ये फाइल वेब ब्राउजर पे हमारा दिखाई देगा। और अगर आपको ये नहीं पता कि आपको नेटबीन्स कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप क्या करिएगा, मेरे चैनल पर PHP ट्यूटोरियल सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, 19 नंबर का वीडियो देखिए जिसमें मैंने ये बताया है। और अगर आपको ये सब पता है तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब जो हम लोग अपना मेन काम शुरू करते हैं, सबसे पहले आपको व्यू पर क्लिक करना है, फुल स्क्रीन पर कर लेना है। इससे आपका जो नेटबीन्स आईडी है वो फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने एक index.php फाइल बनाया जिसके अंदर मैंने एक फॉर्म टैग बनाया और इसमें मैंने यहाँ पे एक मेथड एट्रीब्यूट बनाया और एक एक्शन बनाया। रिक्वेस्ट वेरिएबल का जब आप यूज करते हैं तब आपको मेथड एट्रीब्यूट के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं लिखना होता है। यहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट के लिए केवल 2 ही वैल्यू होती है, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट, जो कि मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कैसे यूज करना है। रिक्वेस्ट वेरिएबल का यूज करने का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका मेथड जो है वो गेट हो या पोस्ट हो, इससे कोई मतलब नहीं। हम रिक्वेस्ट वेरिएबल का यूज करके जो मेथड आपका गेट हो या पोस्ट हो, चाहे कोई भी मतलब हो, गेट या पोस्ट, दोनों तरीके जो है मेथड के हम वेरिएबल्स को, मतलब ये जो इनपुट फील्ड के जो वैल्यू है उनको हम एक्सेस कर सकते हो। और वो कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एक्शन एट्रीब्यूट दिखाई दे रहा है, ये आप देख लीजिए। एक्शन एट्रीब्यूट में आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में उस वेब पेज का, या आप कह सकते हो उस PHP स्क्रिप्ट का नाम लिखना है जिस पर जब आप फॉर्म टैग में जो आपका ये बटन है सबमिट वाला, इस पे क्लिक हो तो डेटा इस पेज पे पहुंचना चाहिए। जिस पेज पे पहुंचना चाहिए आपको उस पेज का नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे handler.php है, क्योंकि हमने यहाँ पे handler.php करके एक फाइल बनाया है। और इस फाइल में क्या होगा, हम लोग कुछ चेक्स करेंगे। जो यहाँ से जो यूजर नेम का जो हमें इनपुट मिलेगा, जो पासवर्ड मिलेगा, उस पर कुछ चेक्स करेंगे। और अगर चेक सही निकल जाएगा, मतलब इफ कंडीशन का यूज करके, तो हम यहाँ यूजर नेम और पास, जो यूजर पास, जो हमारे पास 2 वेरिएबल है, उन पर वैल्यू सेट कर देंगे और बाद में वो आउटपुट में दिखा देंगे। और यहाँ पे देखिए style.css करके मैंने एक CSS की फाइल बनाई, उसमें कुछ बेसिक से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है। टेबल टैग के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है और एक यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज करके पैडिंग और मार्जिन की प्रॉपर्टी को 0 सेट कर दिया। तो सबसे पहले तो आप क्या काम करिएगा, आप इस वीडियो को पॉज करिएगा, ये कोड लिख लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको ये ब्राउजर में इस समय ये पेज कैसा दिख रहा है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पे, अगर आप नेटबीन्स आईडी का यूज कर रहे हैं तो आपको F6 दबाना होगा और आपका इस तरीके से ये बन के आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो है नेम फील्ड एक आ रहा है और एक पासवर्ड फील्ड आ रहा है और यहाँ पे एक लॉगिन करके ये बटन लगा हुआ है इस तरीके से। तो अब हम लोग वापस चलते हैं और अपना कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग handler.php पर जाते हैं, वहां पे हमारा मेन काम है। तो सबसे पहले जो हम लोग यूजर नेम के लिए कोड लिखेंगे, तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं किसी इनपुट फील्ड के लिए, मतलब कोई यूजर है वो अपने एक वेबसाइट पे गया, वहां पे एक फॉर्म टैग फॉर्म बना हुआ है कि अपना नाम डालिए, पासवर्ड डालिए, फिर वो लॉगिन पे क्लिक करेगा। तो जब जैसे वो सबसे पहले अपना नाम डालेगा मान लीजिए, तो उसके लिए हम इनपुट फील्ड ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ चेक्स करने होंगे यूजर नेम के लिए। तो सबसे पहले आपको इफ लिखना है, उसके बाद PHP में एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसका नाम है isSet, वो आपको लिखना है, पैरेंथेसिस लगानी है, इसके अंदर आपको ये लिखना है $_, फिर आपको रिक्वेस्ट लिखना है, फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और फिर इसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको जो इनपुट फील्ड है उसमें जो आपका जो नेम एट्रीब्यूट है वहाँ पे आपने जो वैल्यू लिखी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्योंकि हम यहाँ पे यूजर नेम की वैल्यू लेने वाले हैं तो हम लोग वापस अपना index.php फाइल में जाते हैं। यहाँ पर देखिए नेम के आगे जो इनपुट टैग यूज हुआ है उसमें जो नेम एट्रीब्यूट है उसमें जो हमने जो वैल्यू सेट करी है वो है यूजर नेम। तो यही एग्जैक्ट नाम आपको यहाँ पर $_request स्क्वायर ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। अगर आप यूजर नेम के जो इनपुट फील्ड है उसके वैल्यू को अगर आप जो है एक्सेस करना चाहते हैं। और ये जो isSet फंक्शन है ये चेक करता है कि क्या ये जो आपको जो वेरिएबल है वो क्रिएट भी हुआ है या नहीं है। अगर ये वेरिएबल जो आपका क्रिएट हुआ होगा, मतलब सेट हुआ होगा, तो ये फंक्शन जो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर आपको 2 बार ये एंड ऑपरेटर का यूज करना है। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट चीज चेक करना है कि जो आपका जो वेरिएबल, जो इनपुट फील्ड है उसमें जो वैल्यू है वो कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए आप सबसे पहले नॉट वाला सिंबल लगाएंगे, एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेंगे, पैरेंथेसिस लगाना है, $_, आपको रिक्वेस्ट लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेम वही यूजर नेम आप लिखिए इस तरीके से और फिर आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दीजिए।
तो ये एम्प्टी फंक्शन क्या करता है, ये वेरिएबल लेता है, ये चेक करता है कि जो ये वेरिएबल है उसकी वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो रिटर्न वैल्यू जो होगा वो ट्रू होगा, और अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स होगा। और यहाँ पे क्योंकि ये जो है नॉट ऑपरेटर लगा है तो ये जो ट्रू होता है उसको फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहां पर हम लोग वापस आते हैं, इफ स्टेटमेंट का ये करली ब्रैकेट्स लग गया। अब इसके अंदर अगर हमारी ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, इसका मतलब है कि सब कुछ नॉर्मल है, वेरिएबल भी क्रिएट हुआ और जो वैल्यू है वो भी एम्प्टी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, यूजर नेम जो हमने PHP फाइल के अंदर जो वेरिएबल बनाया है इसमें हम इसका जो वैल्यू उसको सेट कर देंगे। तो यहाँ पे डॉलर लिखा, मैंने यूजर नेम लिखा, इक्वल टू लगाया। उसके बाद हमें PHP का एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करना जिसका नाम है HTML एंटिटीज। इसका यूज करके ही जो है आपको जो फॉर्म के अंदर से जो आपके इनपुट फील्ड के जो डेटा आएगा वो आपको PHP के वेरिएबल में सेट करना है। तो यहाँ पे हमने किया $_ आपने रिक्वेस्ट लिखा और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, सेम आपने लिखा यूजर नेम लिख दिया यहाँ पे और सेमीकोलन लगा दिया। ये हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको यहाँ पे एस ब्लॉक लगाना है, करली ब्रैकेट लगाना है, यहाँ पे PHP के इनबिल्ट फंक्शन को कॉल करना जिसका नाम है एग्जिट। और यहाँ पे एग्जिट कॉल करने पर क्या होता है कि मान लीजिए जो है यूजर नेम गड़बड़ा गया, कोई गड़बड़ है उसमें, मतलब वो वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ या फिर वो वेरिएबल जो है एम्प्टी है, तो उस केस में क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे जो एग्जिट फंक्शन है PHP का, इसको कॉल करने पर जो आपका जो PHP की जो स्क्रिप्ट होती है वो तुरंत वहीं पर स्टॉप कर जाती है। इसके बाद का जितना भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जो कि हम चाहते हैं कि अगर ये स्क्रिप्ट में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो वो रुक जाना चाहिए। और इस फंक्शन के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो आप स्ट्रिंग पास करते हैं वो जो होता है आपको मैसेज दिखाता है यूजर को कि क्या गड़बड़ हुआ। तो हमने यहाँ पे लिखा जैसे कि एंटर योर नेम, क्योंकि हमें पता है कि अगर नाम में कुछ गड़बड़ हुआ, जो नेम फील्ड से जो हमारे पास फॉर्म टैग से जो नेम फील्ड से डेटा आया, अगर उसमें कुछ गड़बड़, इसका मतलब यूजर ने नाम दिया ही नहीं है। तो हमने लिखा कि एंटर योर नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया टैग लगा दिया इस तरीके से, फिर हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ये हो गया। अब सेम ये एग्जैक्ट काम आपको रिपीट करना है पासवर्ड फील्ड के लिए। इफ लिखिए, तो अब जो है हम लोगों ने अपना इफ स्टेटमेंट लगा लिया यहाँ पर, और अब हम लोग यहाँ पे यूजर पासवर्ड के लिए यही कंडीशन चेक करेंगे। तो सेम वही आपको इफ लगाना है, इसके अंदर आपको इस सेट फंक्शन को कॉल करना है, पैरेंथेसिस लगाइए, डॉलर लिखिए, रिक्वेस्ट लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए आपका यूजर पास। और ये जो यूजर पास है ये सेम आपका जो index.php फाइल है, यहाँ पे पासवर्ड जो आपने इनपुट फील्ड लिखा उसमें जो आपने नेम एट्रीब्यूट में जो वैल्यू लिखा जो कि यहाँ पे यूजर पास है, वही एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट में यहाँ पे लिखना है जो कि यहाँ पे यूजर पास है। उसके लिए आपको एंड लगाना है, फिर आपको इसके लिए सेम वही फंक्शन एम्प्टी को कॉल करिए, स्क्वायर ये पैरेंथेसिस लगाइए, यहाँ पे आपको $_ जो है रिक्वेस्ट लिखना है और उसके बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूजर पास आपको लिखना पड़ेगा और फिर आपको ये इस तरीके से लगाना है करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे फिर आपको यूजर पास जो आपका PHP स्क्रिप्ट में जो आपने यूजर पास वेरिएबल बनाया उसके लिए आपको वैल्यू सेट करना है। सेम वही फंक्शन है, HTML एंटिटीज वाला फंक्शन को यूज करिए, डॉलर लगाइए, अंडरस्कोर लगाइए, रिक्वेस्ट लिखिए, जो है आपको रिक्वेस्ट लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा और उस वैल्यू जो है आपका जो इनपुट फील्ड है उसके नेम एट्रीब्यूट का यहाँ पे नाम लिखिए जो कि है यूजर पास। हो गया। और अगर गड़बड़ आती है तो एल्स ब्लॉक बनाना है, एग्जिट लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको वो मैसेज लिखना जो आप यूजर को दिखाना चाहेंगे जो कि यहाँ पे है एंटर योर पासवर्ड है, इस तरीके से लगा दिया, BR टैग हमने लगा दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब अगर ये दोनों चीज़ हो जाती है, मतलब ये भी जो है आपका जो सही निकल गया, ट्रू हो गया, कंडीशन जो है एग्जीक्यूट करके यहाँ पे वैल्यू सेट हो गया, यहाँ पर भी वैल्यू सेट हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सब कुछ सही हो गया। तो हम फाइनल जो है यहाँ पे कोड लिखेंगे अपना और उसमें हम लोग इको कर देंगे, हम जो भी हमारा नेम इनपुट दिया है यूजर ने हम उसको आउटपुट में दिखा देंगे। इसके लिए हमने ये जो आपका इको लिखा, नेम लिखा, फिर जो आपका जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसमें हमने करली ब्रैकेट सबसे पहले लगाया, इसके अंदर डॉलर जो भी हम जो वेरिएबल है जिसका भी हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं उसका हमने यहाँ पे नाम लिख दिया जो कि है यूजर नेम। फिर हमने HTML का एक टैग है लाइन ब्रेक का BR टैग, उसका यूज़ किया, फिर हमने इको लिखा, फिर हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हमने फिर से जो है पासवर्ड लिख दिया और फिर हमने यहाँ पे जो है डॉलर लिखा, फिर जो है आपका यूज़र पास लिखा क्योंकि हमें यूज़र का पासवर्ड दिखाना है और यही वो वेरिएबल है जिसमें इनपुट हमारा स्टोर है। इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करना है, अब जो हम लोग इस प्रोग्राम को जो ये हम लोग ने कोड लिखा है, वेबसाइट बनाई, इसको रन करके देखते हैं। इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड पर जो है F6 वाला बटन दबाना है अगर आप NetBeans IDE का यूज़ कर रहे हैं, और चाहे तो आप रन में जाके ये रन प्रोजेक्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया, ये देखिए हमारा जो है खुल के आ गया। सबसे पहले हम लोग दोनों एम्प्टी फील्ड देते हैं, तो हमने लॉगिन किया तो देखिए लिख के आ रहा है एंटर योर नेम।
तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ ये कि जो नाम था वो नाम ही खाली था, तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक पे आ गया और आपका एग्जिट फंक्शन से PHP स्क्रिप्ट जो थी वो स्टॉप कर गई। फिर से बैक करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, लेकिन जो है पासवर्ड फील्ड को हम खाली छोड़ देते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए एंटर योर पासवर्ड आपका आ गया। यहाँ पर भी वही हुआ, आपका जो ये पासवर्ड था उसमें इफ कंडीशन जो है फॉल्स हो गई यहाँ पर, तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, एग्जिट वाला फंक्शन जो है फिर एग्जीक्यूट हुआ और आपका PHP स्क्रिप्ट जो वहीं पर स्टॉप कर गए। फिर से हम लोग जो है ब्राउजर पर वापस जाते हैं, और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये चीज़ करने के लिए जो आप देख रहे थे ये जो बन के आ रहा है, इसके लिए आपको Alt और टैब वाला दबाना, तो इस तरीके से आपका ये बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग वापस गए, हमने जो है क्या किया, इस बार नाम को छोड़ दिया, पासवर्ड भर दिया, लॉगिन किया, तो आप देखिए एंटर योर नेम कह रहा है। तो इस तरीके से जो है सारे कंडीशन हमारी सही चल रही है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग जो सही से जो है यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया संदीप, और उसके बाद पासवर्ड हमने कुछ दे दिया, जैसे कि ये कुछ बना दिया पासवर्ड, फिर लॉगिन पे क्लिक किया, तो ये देखिए सब कुछ सही था। तो क्या हुआ, नेम भी प्रिंट हो गया और पासवर्ड भी हमारे पास आ गया इस तरीके से। और आप एक चीज देख रहे हो कि हमने यहाँ पर जो है पोस्ट वेरिएबल का यूज किया, लेकिन हमने यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट का यूज किया, हमने यहाँ पे $_पोस्ट का यूज नहीं किया, जबकि हमने यहाँ पे मेथड पोस्ट का यूज किया। तो यही है जो है आपका रिक्वेस्ट वेरिएबल जो होता है PHP में, उसका बेनिफिट है। मतलब उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे जो मेथड है वो पोस्ट है या गेट है, उसको कोई मतलब नहीं, पोस्ट हो या गेट हो, आप $_रिक्वेस्ट का यूज करिए और सारे वेरिएबल्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन एक बात को फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो किसी तरह का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप पासवर्ड ले रहे हैं या फिर किसी का बैंक अकाउंट का जो है पिन जो होता है ATM कार्ड का वो ले रहे हैं अपने वेबसाइट के जरिए, तो उस केस में जो आप फॉर्म टैग बनाएंगे और वहां पे जो मेथड लिखेंगे उसमें जो आपका जो वेरिएबल का जो मेथड लिखेंगे वो गेट नहीं होगा, वो पोस्ट ही होगा, उसको पोस्ट का यूज करेगा। पोस्ट का यूज आपको इसलिए करना है क्योंकि पोस्ट का यूज करने पर जो होता है आपका जो भी इनपुट वेरिएबल जो वैल्यू है वो आपका या एड्रेस बार पे नहीं दिखाई देती है। और अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंसिटिव नहीं है, मतलब जैसे कि आप पासवर्ड का इनपुट नहीं ले रहे हैं, ATM पिन का नंबर नहीं ले रहे हैं, आप केवल जो किसी का एड्रेस पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं, सिटी पूछ रहे हैं, ऐसी अगर चीजें आप पूछ रहे हैं, तो उस केस में जो आप गेट वेरिएबल का यूज करिएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। उसके बाद वाला जो मैं आपका वीडियो बना है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में जो है हम लोग एक HTML का जो फॉर्म होता है उसमें जो भी कंप्लीट जो इनपुट फील्ड्स होता है, जैसे कि आपका रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, आपका जो टेक्स्ट एरिया है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, इन सब का यूज करके आपको PHP के जो स्क्रिप्ट से कैसे आपको इनपुट लेना वो मैं दिखाऊंगा। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट फॉर्म से इनपुट लेना बताऊंगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो वैलिडेशन का जो पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने कोई वैलिडेशन नहीं किया। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ईमेल लेते हैं यूजर से, तो हमको ईमेल का हमने यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं किया, तो वैलिडेशन कैसे करना ये भी आगे की वीडियोस में होगा, जो जिसमें हम PHP में फिल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम वैलिडेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।